जैसा कि कल हमने जाना कि जब इंसान फल की चिंता छोड़ देता है तो उसके अंदर से डर खत्म होने लगता है। तो और आज हम जानेंगे कैसे एक स्थिर मन इंसान को हर परिस्थिति में मजबूत बना देता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अब अर्जुन पहले जैसे नहीं थे। उनका मन अब भटक नहीं रहा था, वो शांत था, स्थिर था। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मन ही इंसान का सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर तुम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। सुनकर अर्जुन ने अपने अंदर झांका। जहां पहले डर और उलझन थी, अब वहां एक गहरी शांति थी। हे प्रभु, अब मुझे समझ आ रहा है, अगर मन मेरे वश में है तो मैं हर युद्ध जीत सकता हूँ। उस पल अर्जुन को सबसे बड़ी सच्चाई समझ आ गई। बाहर का युद्ध जितना मुश्किल नहीं, अंदर का युद्ध उससे कहीं ज्यादा कठिन था। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए कोई भी युद्ध असंभव नहीं। हर योद्धा अपने अपने विचारों में डूबा था, लेकिन अर्जुन अब अलग खड़ा था। बाहर युद्ध था, लेकिन उसके अंदर पहली बार शांति थी। तभी श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, हे अर्जुन, मन को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है, क्योंकि जो अपने मन से हार जाता है वो बाहर का कोई भी युद्ध नहीं जीत सकता। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। अब वो हर शब्द को महसूस कर रहा था, जैसे ये ज्ञान उसके अंदर उतरता जा रहा हो। मन को नियंत्रित करना कठिन जरूर है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे पाया जा सकता है। ये एक दिन का काम नहीं है, ये लगातार खुद पर काम करने की प्रक्रिया है। उसने अपने अंदर एक संकल्प लिया। अब वो सिर्फ युद्ध ही नहीं लड़ेगा, बल्कि हर दिन अपने मन को भी जीतने की कोशिश करेगा। अब उसके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास था। जो डर पहले उसे रोक रहा था, अब वही डर उसकी ताकत बन चुका था। मन को जीतने वाला इंसान दुनिया की हर मुश्किल को आसान बना देता है। कुरुक्षेत्र का वातावरण और भी गंभीर होता जा रहा था। शंखों की गूंज, रथों की आवाज, लेकिन अर्जुन के अंदर अब एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे बाहर का शोर अब उस तक पहुंच ही नहीं रहा था। तभी श्री कृष्ण ने एक और गहरी बात कही, हे अर्जुन, जब मन इंद्रियों के पीछे भागता है तो इंसान भटक जाता है, लेकिन जब वही मन आत्मा की ओर मुड़ जाता है, तब इंसान सही रास्ते पर चलने लगता है। अर्जुन अब हर बात को महसूस कर रहा था। उसे समझ आ रहा था कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, उसका अपना ही भटकता हुआ मन था। उसने अपने मन को रोकना शुरू किया, अपनी सांसों पर ध्यान दिया, अपने विचारों को शांत किया। धीरे धीरे उसके अंदर एक गहरी स्थिरता पैदा होने लगी, जहां अब कोई डर नहीं था, कोई भ्रम नहीं था। अब वो पूरी तरह तैयार था, सिर्फ युद्ध के लिए नहीं, बल्कि खुद के ऊपर विजय पाने के लिए। जब मन भटकना छोड़ देता है, तभी इंसान अपनी असली शक्ति को पहचानता है। जय श्री कृष्ण।